20 से 25 दिन तैयार कर रहे थे, लेकिन हम रेगुलर नहीं रहते थे, कभी जाते थे कभी छोड़ छोड़ के जाते थे, मतलब कि टाइम नहीं मिल पाता था, ऑटो भी चलाना रहता था, इसी कारण जिम्मेदारियाँ, इसलिए टेम्पो भी चलाना पड़ता था, इधर रनिंग भी करना पड़ता था। फिर भी मिला जुला के कैसे काम किए तो मेरा 15 में 15 पूरा आ गया। अगर 6 मिनट में नहीं दौड़ेगा तो पूरा जिंदगी भर दौड़ा दौड़ा मारेगा फिर जिंदगी जिंदगी यही है, इसलिए अपना 6 मिनट में फुल एफर्ट लगा के दौड़िए। जय हिंद दोस्तों, एक और भाई आ चुके हैं जो कि फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इनसे पूरा प्रोसेस जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या अंदर हुआ, कैसे इन्होंने क्वालिफाई किया और कितना दिनों से ये तैयारी कर रहे थे। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा बताया हुआ, अच्छा से पूरा प्रोसेस एक एक स्टेप बताया हुआ है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। तो आपका रिपोर्टिंग टाइम कितना बजे था? 4:30 बजे। तो आप एंट्री कितना बजे लिए थे? 4:30 बजे के मतलब कुछ 5 मिनट बाद ले लिए थे, मतलब एंट्री हो रहा था 4:30 बजे से। 4:30 बजे से ही आपका एंट्री हो रहा था? हाँ। कुछ देरी पर लिए हैं? हाँ, कुछ देरी। तो क्या एंट्री वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा था आपका? एंट्री वक्त लगा था आधार कार्ड और एडमिट कार्ड, बस। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड? जी हाँ। और कुछ नहीं। एंट्री होने के बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ? क्या एंट्री होने के बाद फिर गए हैं वहाँ पे, तो बायोमेट्रिक हुआ। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे बायोमेट्रिक होने के बाद हम लोग को चेस्ट नंबर मिला। चेस्ट नंबर मिलने के बाद हम लोग को बोला गया कि जाइए आप लोग। जैसे बायोमेट्रिक कितना देरी टाइम लगा था सारा प्रोसेस बायोमेट्रिक होने में? बायोमेट्रिक में लगभग आधा घंटा लग गया था। आधा घंटा? हाँ। कितना जगह चेक हुआ था? लगभग 6 से 7 जगह बायोमेट्रिक वाला काम हुआ था। ठीक। हाँ। लास्ट में हम लोग को चेस्ट नंबर मिला। अच्छा। चेस्ट नंबर मिलने के बाद हम लोग को बोला गया कि जाइए आप लोग एक पंडाल में बैठिए। वहाँ पे बैठने के बाद वहाँ पे सर थे, वो हम लोग के चेस्ट नंबर बोल रहे थे, पुकारा जा रहा था चेस्ट नंबर। वहाँ पे चेस्ट नंबर पुकारने के बाद सबका मतलब जिसका चेस्ट नंबर पुकारा जा रहा है वो वहाँ से निकाल करके रनिंग के लिए अलग साइड में बैठाया जा रहा है। ठीक। अच्छा। हाँ, वहाँ पे बैठाने के बाद फिर मतलब हम लोग बैठे हुए थे और एक करके मतलब सब आ रहे थे, हम लोग बैठे हुए थे। और अच्छा। हम लोग से पहले ही 4 बैच दौड़ चुका था। अच्छा। हाँ। तो मतलब अंदर में क्या है? चिप सिस्टम है, स्कैनर सिस्टम है? स्कैनर सिस्टम है अंदर में। स्कैनर सिस्टम है। हाँ, तो दौड़ने से पहले क्या कुछ सावधानी करने के लिए सर बोले थे अंदर में? सर तो बोले थे कि देखो से यहाँ स्कैनर लगा हुआ है। हाँ। इस लाइन से अगर पैर उस साइड में रख दोगे तब से स्कैनर स्टार्ट हो जाएगा आपका टाइमिंग। अच्छा। हाँ। और बोल रहे थे कि 400 मीटर ट्रैक है और इसका 4 चक्कर लगाना है। अच्छा। हाँ, तो हम लोग फिर तैयार हो गए हैं, बोले ठीक है सर। उसके तो बाद जैसे कि कहने का मतलब है कि एक बार दौड़ा रहे थे कि बारी बारी की सबको एक ही साथ दौड़ने के लिए बोल रहे थे? नहीं, हम लोग को 3 बैच मतलब 3 लाइन में लगाया गया था। अच्छा। जी हाँ, तो हम लोग को 3 लाइन में लगाया गया और सबको एक साथ छोड़ा गया। एक ही साथ छोड़ा गया? एक साथ छोड़ा गया। शायद इसीलिए बहुत सारा बच्चा लोग गिर रहा था। 1-2 दिन पहले भी देखे बहुत सारा बच्चा लोग गिर रहा था, शायद यही कारण है। शायद हो सकता है, लेकिन हम लोग में तो नहीं वैसा हुआ था। और कैसे दौड़ा रहा था? ग्रुप वाइज ग्रुप की, जैसे ABCD ग्रुप है तो ग्रुप वाइज ग्रुप दौड़ा रहा था या ग्रुप मिक्स करके दौड़ा रहा था? नहीं, ग्रुप मिक्स करके दौड़ा रहा था। मेरा ग्रुप D था। अच्छा। और B C सब उसी में दौड़ रहा था, मिली जुली सब उसी में दौड़ रहा था। आपके बैच में कितना बच्चा था? हम लोग के बैच में 100 बच्चा दौड़ा था, जिसमें से 44 बच्चे पास हुए थे। 100 में से 44 बच्चे पास हुए थे। हाँ। और कितना बजे आप लोग दौड़े थे? मतलब लगभग हम लोग 4:30 बजे एंट्री लिए थे और 6:30 बजे तक दौड़ लिए थे, मतलब दौड़ हो गया था। जिसमें 44 बच्चे पास हुए थे। तो हाइट चेस्ट वगैरह में कुछ बच्चे छटे हैं? हाँ, उसके बाद दौड़ हो गया। दौड़ होने के बाद जो लड़का पास हुआ उसका नाम मतलब चेस्ट नंबर पुकारा गया, उसको अलग पंडाल में बैठाया गया और जो फेल हो गए वहीं से उन लोगों को बाहर कर दिया गया। फिर हम लोग को वहाँ से फिर बायोमेट्रिक हुआ, अंगूठा लिए, सिग्नेचर लिए। उसके बाद फिर हाइट और चेस्ट के लिए भेजा गया अलग पंडाल में। फिर से मैंने रनिंग करने के बाद फिर से बायोमेट्रिक? हाँ, एक बार फिर हुआ था। तो उसके बाद फिर मैं कितना बच्चा हाइट चेस्ट में छटा है? देखिए, हम तो सबसे मतलब दूसरा नंबर पर हम रनिंग करके आए थे, मतलब पास में दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर पर थे? हाँ, तो पहले नंबर पर हम ही को बुलाया गया। अच्छा। चेस्ट नंबर, तो हम आगे आ गए। उसके बाद मेरा ही सबसे पहले हाइट और चेस्ट हुआ था। उसके बाद हमको आगे भेज दिया गया, फिर हम पीछे नहीं देख पाए कि फेल हुआ कि पास हुआ कोई। और कितना नंबर से आपका कितना नंबर आ रहा है? मेरा तो 15 में 15 नंबर आया। 15 में 15? तो मतलब कि कितना हाई जंप कितना मारे थे? हाई जंप 5 फीट मार दिए थे पूरा प्लस। 5 फीट? हाँ। तो और लॉन्ग जंप? लॉन्ग जंप 16.64 था। 16, उसमें फुल मार्क्स? हाँ, उसमें। और गोला कितना फेंके थे? 22.25। 22.25 मैंने उसमें। हाँ, प्लस। उसमें भी फुल मार्क्स? हाँ, उसमें भी फुल मार्क्स है। तो क्या मतलब कितना दिन से तैयारी कर रहे थे? लगभग हम तो 20 से 25 दिन तैयारी कर रहे थे। लगभग 20 से 25 दिन तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम रेगुलर नहीं रहते थे, कभी जाते थे
कभी छोड़ छोड़ के जाते थे, मतलब कि टाइम नहीं मिल पाता था, ऑटो भी चलाना रहता था, इसी कारण अच्छा, थोड़ा डिले हो जाता था। माने मतलब आप ऑटो भी चलाते थे? हाँ, ऑटो भी चलाते थे, थोड़ा बहुत कमाना पड़ता है ना, घर का टेंशन। और मैंने घर का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी जिम्मेदारी है, हाँ। संभालते हैं ना? हाँ, घर का जिम्मेदारी है, इसलिए टेम्पू भी चलाना पड़ता था, इधर रनिंग भी करना पड़ता था, फिर भी मिला जुला के कैसू काम किए तो मेरा 15 में 15 पूरा आ गया नंबर। अच्छा, 15 में 15 आ गया। उसके बाद मेडिकल का क्या प्रोसेस हुआ? उसके बाद हम लोग गोला फेंक लास्ट में हुआ था, वहाँ से फिर एक बार एडमिट कार्ड से चेक वगैरह मतलब चेक किए थे। अच्छा, वहाँ से फिर ले गए मेडिकल के लिए। वहाँ पे थोड़ा देर बैठाए, फिर सबका चेस्ट नंबर पुकारा गया, फिर मेडिकल के लिए गए। वहाँ फिर चेक किया था, मेडिकल में चेक किया पहले कलर विजन चेक किए। उसके बाद कलर विजन में क्या मतलब कुछ क्या होता है उसमें बताइए? क्या कलर विजन क्या चेक करने के लिए क्या दिया जाता है उसमें? एक मतलब चार्ट रहता है, अच्छा, कॉपी तरह रहता है, थोड़ा डायरी तरह। उसमें कलर विजन वाला सब मतलब कलर से मिला जुला के लिखा हुआ रहता है। अच्छा। उसमें पढ़ना रहता है नंबर, तो अच्छा। कलर में रहता है तो उसको नंबर पढ़े हम। आप सबका पास हो गए उसमें? हाँ, उसमें 5-6 को पूछा था, सब बता दिए थे। अच्छा। उसके बाद दूरी वाला चेक किया, 6x6 ABCD पढ़ाया था उसमें। अच्छा। उसमें भी पढ़ लिए थे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर थोड़ा सबका लाइन लगा दिया, लाइन लगाने के बाद मेडिकल चेक किया, फिर उसके बाद मतलब कि पैर चेक किया था, नोकनी चेक किया यहाँ पे कि घुटना सट तो नहीं रहा है, और नोकनी चेक किया, और हकलाहट चेक किया। हकलाहट चेक किया? हाँ, हकलाहट भी वहाँ पे लिखा हुआ था, हम देखे थे। अच्छा। जब जांच कर रहे थे, पूछते थे कि घर कहाँ हुआ, कौन से जिला से आए हो, ऐसे मतलब पूछते थे कि हकलाहट तो नहीं है, उसमें बोलने में दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, तो वही जांच कर रहे थे। उसके बाद और कुछ चेक किया गया? उसके बाद फिर लास्ट में हुआ मेडिकल होने के बाद हम लोग को फिर मतलब वहाँ पे एडमिट कार्ड की तरह अच्छा, पेपर थे। जैसे मेडिकल में जैसे आपको आई चेक हुआ, नोकनी चेक हुआ, और क्या कहते हैं फ्लैट फुट भी चेक हुआ? फ्लैट फुट नहीं चेक हुआ था, और सिर्फ कुछ नोकनी और कलर ब्लाइंडनेस मतलब कलर विजन, और 6x6 चेक हुआ था, बस 3 चीज। और कान चेक हुआ? नहीं, कान चेक नहीं हुआ। बीपी वगैरह कुछ नहीं, बीपी नहीं। उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद फिर वहाँ चेक किया गया कि मतलब बच्चा फिट है मेडिकली या नहीं, तो हम तो फिट थे, हमको फिट वाला में अथी रखा गया। अच्छा। और जो वहाँ पे 3 लड़का और छठे थे मेडिकल में। हाँ, 2 को छठे थे अथी 6x6 में। अच्छा। और एक नोकनी में छठे थे। अच्छा, तो उन लोगों को क्या हुआ? उन लोग फिर अनफिट कर दिया गया मेडिकली। अनफिट थे, उनको टाइम दिया गया या वहीं से बाहर कर दिया गया? बाहर कर दिया हाँ, गया। कुछ बच्चा लोग बोल रहा था कि टाइम दिया जा रहा था कि दोबारा कुछ दिन के बाद। नहीं, एक ठो लड़का हम लोग से पहले बैच का था, उसका मेडिकल देखे थे तो उसका दिया था रीमेडिकल। अच्छा। हाँ, मतलब 6x6 में था, हमको याद नहीं आ रहा है, कुछ में था, लेकिन रीमेडिकल दिया था उसका। अच्छा। हाँ, हम लोग बैच में जो 3 को छटा उसको अनफिट कर दिया गया पूरा बाहर। तो अनफिट मतलब क्या क्या उन लोगों को दिक्कत क्या क्या था जो मेडिकल में उन लोगों को बाहर कर दिया? वही बोल तो रहे हैं, 6x6 जांच किया था तो नहीं बता पाया। वो 6x6 अनफिट हुआ। 2 लड़का और एक था नोकनी में छटा था, नोकनी वाला को और सट गया था उसका, दोनों को बाहर कर दिया। नोकनी वाला और 6x6 वाला को बाहर कर दिया गया अनफिट करके। जी हाँ। और उसके बाद फिर और क्या हुआ? उसके बाद मेडिकल के बाद मेडिकल के बाद फिर वही बताएं तो कि पेपर जांच किया गया, फिट हुआ कि अनफिट हुआ, वहाँ पे भी थंब लगाना पड़ा था सभी जगह। थंब इम्प्रेशन? हाँ, सब जगह कंप्यूटर से काम हो रहा था। तो वहाँ उसके बाद फिर हम लोग को छोड़ दिया गया कि ठीक है, जो फिट है उसका फिट वाला में रखा गया, वो जो अनफिट था उसको अनफिट वाला अथी बैच में रखा गया। और उसके बाद फिर बोला ठीक है जाइए अपना घर, हमने बाहर कर दिया गया। तो जैसे आप एंट्री लिए थे लगभग 4:30 बजे, तो कितना बजे सारा प्रोसेस करके आप लोग को बाहर किया था? लगभग 11:30 बजे तक हम लोग बाहर आ गए थे। 11:30 बजे तक? और हम लोग के बैच में 3 लड़का 15 लाया था। 3 लड़का 15 लाया था? 10 गो का बैच लगाया था कुदाने के लिए। और उसके पहले हम लोग 3 बच्चे 15 लाए थे। अच्छा। और बाकी सब 12-13 में फंसे हुए थे। हाई जंप नहीं हुआ था हम लोग से, और वैसे लॉन्ग जंप नहीं हुआ। मैंने 10 बच्चा में 3 लड़का 15 लाए थे। हाँ, और हम भी थे एक ठो। क्या लगता है कितना कट ऑफ जाने वाला है? देखिए, अब हम तो नहीं बता सकते कितना जाएगा, पर मेरे तरफ से 100% दे के आए हैं। अब आगे का प्रोसेस उन लोग जाने, अब भगवान के हाथ में है, मेरिट लगेगा या नहीं लगेगा हम तो नहीं जानते हैं। तो जैसे आपका एज अभी कितना हो रहा है? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 2003। 2003, तो उसके अनुसार लगभग आपका कितना साल हो गया है? लगभग 22 साल। हाँ, 22 साल हो गया है। आपको कितना तारीख को दौड़ था? मेरा दौड़ था 2 जून को। 2 जून को दौड़ था। देखिए, इनको 2 जून का दौड़ था। और क्या बोलना चाहिए अगर दौड़ने आने वाले हैं तो किस तरह से क्या सावधानी बरतें कि उनका दौड़ हो जाए? क्या सावधानी बरतें वो बता दीजिए। देखिए, हम तो यही बोलना चाहेंगे, जो बच्चे वो रेगुलर दौड़े, काहे कि जिसको समय मिलता है वो अपना पूरा 100% ग्राउंड पर दे, क्योंकि वहाँ भीड़ में दौड़ होता है और
मतलब गिरने का चांस वहाँ ज़्यादा रहता है, इसलिए सोचें कि सबसे आगे हम निकल के दौड़े, कहा कि हम उसी तरह से दौड़े हैं, इसीलिए सोचे कि नहीं अभी दौड़ना है तो सीधे दम सबसे आगे ही दौड़ना है, कोई लांगी फांगी की ज़रूरत ना पड़े कि कोई मार सके। कितना आया था टाइमिंग? मेरा टाइमिंग आया था 5:26। 5:26। घर पर कितना लगाते थे? घर पे 5:55, कब 5:45, मतलब एक टाइम नहीं आता था मेरा, कब ज़्यादा कब कम, लेकिन वहाँ पूरा एफर्ट लगा के दौड़े तो 5:26 में दौड़ लिए थे। 5:26 में। हाँ। तो और जैसे कि क्या वहाँ बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहा था कि अंदर में सेटिंग होने का संभावना है, सेटिंग हो रहा, आपको क्या लगता है? आप अंदर में थे तो आपको क्या लगता है? देखिए हम भी थोड़ा बहुत सुने थे, लेकिन हमको अब कैसे बताएं हो रहा है कि नहीं, लेकिन सब बच्चे तो बात कर रहे थे कि हो रहा बच्चा लोग बोल रहा था कि सेटिंग रहा होने का चांस है। हाँ। देखिए 15 में 15 लेके आए हैं और इनको भी लग रहा है कि सेटिंग होने का चांस है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब देखिए क्या मेरिट लिस्ट लगता है तो क्या होता है। और कुछ बोलना चाहिएगा? और क्या बोलें, बस अपना तैयारी करते रहिए जहाँ भी हैं अच्छे तरीके से, और वहाँ जाइए तो अपना 100% लगा के आइए। हमारा कहना यही है कि आप जाइए तो वहाँ फुल एफर्ट के साथ, कहा कि 6 मिनट में दौड़ना है, अगर 6 मिनट में नहीं दौड़ेगा तो पूरा ज़िंदगी भर दौड़ा दौड़ा मारेगा फिर ज़िंदगी ज़िंदगी यही है, इसलिए अपना 6 मिनट में फुल एफर्ट लगा के दौड़िए, पास हो जाइएगा।